मेरे आज के क्वेश्चन जो है वो ये है क्या हमें अपने माता पिता जो बीमार हैं, यदि ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे मुझे उनकी आर्थिक रूप से मदद करनी पड़ सकती है, तो मुझे क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखकर भी कमाना होगा? तो ये आप भविष्य को देख नहीं रहे हैं, बस भविष्य में एक डरावनी कहानी बना रहे हैं, उसको ध्यान में रख कर के कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखो, रही बात माता पिता की, तो माता पिता तो सिर्फ आपके ही नहीं, किसी के भी हों। और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अगर वो बीमार है और अगर वो बहुत तकलीफ से जूझ रहा है और अगर आप में सामर्थ्य है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही माता पिता, है ना, सबके लिए। और रही बात अपने माता पिता की, तो जो देखो मैं आपको बताऊं, जो गंभीर बीमारी होती, छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी और इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कैंसर हो गया, है ना, बड़ी बीमारियां होती हैं जो जानलेवा होती हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ उनके लिए ये नहीं सोचना है कि उनको उन बीमारियों से बचाया जाए या ना बचाया जाए। ये बात खुद पे भी लागू करनी है, सबसे पहले खुद पे लागू करनी है। मान लो मुझे कोई एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर टाइप या कुछ ऐसा जिसमें लग रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं बचने के लिए, मेरे पास नहीं है 20-25 लाख रुपए, है ना, या मुझे दिख रहा है कि उसके लिए मुझे किसी से कर्जा लेना पड़ेगा या किसी की बहुत गुलामी करनी पड़ेगी उस पैसों के लिए, तो मैं मरना पसंद करूँगा ना। क्योंकि मरने में कोई बुराई थोड़ी है, मरना कोई बहुत बुरी बात थोड़ी है, मतलब समझ रहे हो आप। अच्छा है ना, मर जाऊँगा मैं तो ये सब झंझट से निकलूँगा। और ये बीमारियाँ तो आती ही व्यक्ति को हटाने के लिए दुनिया से। क्योंकि देखो, ये पृथ्वी का सत्यानाश सबसे ज़्यादा कैसे हुआ, ये जो हमने ऐसी बीमारियों के इलाज निकाल लिए जो पहले नहीं हुआ करते थे। तो क्या होता था, लोग मरते रहते थे, नए लोग पैदा होते रहते थे, चक्र एकदम सही साथ चलता रहता था। इंसान ने अपनी बुद्धि लगा के ऐसी बीमारियों के इलाज ढूंढ लिए हैं, तो अब इंसान मरना बंद हो गए, पैदा उसी स्पीड से हो रहे, पैदा और ज़्यादा हो रहे। अब जो बुढ़े ठुड्डे जो मरना ही चाहते हैं, प्रकृति पूरी ताकत लगा रही है कि मार दे इनको, और वो अपनी बुद्धि लगाए पड़े कि नहीं मरेंगे हम, तो वो संघर्ष चलता रहता है। और वो जो उन्होंने जीवन भर धन कमाया है वो तो लग ही जाता है, डॉक्टरों की जेब में जाता ही है। उनके बच्चे भी उसी में लगे रहते हैं कि बस इन्हीं के लिए कमाना है ताकि ये बुढ़ऊ क्या है, जिंदा रहे अब हमेशा। और बुढ़ऊ को बचाने के बाद वो फिर मर जाते हैं। तुमने लगा दिए 20-25-50 लाख रुपए, फिर बच गए वो, 2 साल और जी लिए, तो क्या हो गया, अभी तक उनने क्या कर लिया था। इसीलिए उनको ये बताओ, माता पिता का अगर भला चाहते हो, कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो इसलिए मरने के पहले जीवन को जान लो, जीवन को जी लो अच्छे से। ये जो तुम समाजवाद में अटके हुए हो ना, ये जो मान सम्मान, लोग क्या बोलेंगे 4 लोग, इससे बाहर निकल के आज जीवन को जी लो। कभी भी मर सकता है इंसान, समझ रहे हो, ये उनका भला है, ताकि वो मरने के पहले एक बार जी लें। मरने से बचाना किसी की भलाई थोड़ी है कि मैंने उसको मौत से बचा लिया, तो क्या हो गया, वो तो जीवन ही उसका मौत से बदतर था। आज मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूँ जो जिंदगी जी रहा है, वो मौत से बुरी है, रोज कलपता है, रोज जलता है, रोज इच्छाओं के पीछे भागता है, रोज परेशान होता है। अब वो मर रहा था, नेचुरल मौत मर रहा था किसी बीमारी से, नेचुरल मौत है वो, है ना, तो मैंने जाके उसको बचा लिया और निकाल लो इसको मौत से। तो मैंने उसका अच्छा करा, बुरा करा। हम बोलते हैं ना, अध्यात्म में ये बात प्रचलित है ना कि जन्म देना बहुत बड़ा पाप है। जब किसी को तुम दुनिया में लाते हो तो कितनी सफरिंग तुमने क्रिएट कर दी, दुनिया के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। ये अध्यात्म तो बाद में आता है ना कि समझो, खुद को जानो, तब परम शांति मिलेगी। परम शांति में तो था ही ना, वो था ही नहीं, उसको तुम लेके आ गए दुनिया में। तो अगर ये पाप है तो किसी कोई दुनिया से अगर अपने आप जा रहा है तो उसको रोकना भी पाप है ना, जाने दो उसको, है ना। और अगर तुम्हारे पास स्वतः इतना पैसा कहीं से आके पड़ा हुआ है, कहीं से बिना किसी गुलामी के कहीं से ऐसा आ गया है,
तो उसको अच्छे कामों में खर्च कर दो ना, अच्छे कामों में लगाओ और माता पिता के सेवा में भी लगाओ, लेकिन उनको अपना मान के मत लगाओ कि ये मेरे हैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ, नहीं होते तो इस पैसे का भोग करता। वो हर कोई देखो ना, आपके पास पहली बात पैसा बचा ही कैसे, मैं तो ये सोचना चाह रहा हूँ कि इतने जानवर तकलीफ में हैं, इतने बेचारे दुनिया भर में इतने दुखी परेशान हताश लंगड़े लूले कटे पिटे लोग जानवर घूम रहे हैं, इतना खतरनाक कार्यक्रम चल रहा है दुनिया में, वो नहीं दिख रहा आपको। अपने माता पिता दिख रहे हैं कि, और वो भी अभी बीमार नहीं है। आप बोल रहे भविष्य में कभी वो बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए कमाऊं, कितना स्वार्थ है इस बात में। देखो ना कितनी ज्यादा भयंकर तरीके का मैं भाव बैठा हुआ है। आज जो मरते हुए लोग दिख रहे हैं, आज जो तड़पते जानवर दिख रहे हैं, उनके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें उनके लिए करना है जो भविष्य में कभी बीमार हो सकते हैं। देख रहे हो आप, तो आप उनके लिए करो ना। आप इतने प्रेमी हो तो जैसे लोग बोलेंगे कि ये देखो कैसा बच्चा है, और मुझे भी बोल सकते कैसी शिक्षा दे रहा है कि देखो माता पिता के बारे में मत सोचो। अरे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपने नहीं, हर माता पिता के बारे में सोचो, है ना। मैं अपने के बारे में तो सब सोचते ही ना, अपने के बारे में तो आप सोच ही रहते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि औरों के बारे में भी सोचो। जैसे लोग बोलते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं वो अपना घर छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, नहीं, वो बाकी सब घर को भी अपना घर समझने लगते हैं, वो बाकी माता पिता को भी अपने माता पिता समझने लगते हैं। लेकिन अहंकार ऐसा होता है ना हमारा कि नहीं, या तो सिर्फ तुम मेरे हो, किसी का नहीं होने देंगे, मतलब बाकी सब सार्वजनिक की तो कोई वही नहीं है ना इज्जत। मतलब अगर मैं सबको अपना मानता हूँ तो कोई मुझे अपना नहीं मानेगा, मैं किसी एक को पकड़ूँ बस और सबको पराया कर दूँ, ये सही चीज़ है। तो अपने माता पिता के लिए पैसे जोड़े हम कि कभी वो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने क्या किया जिंदगी भर, उनसे पूछो ना क्या किया। अरे बस समझ कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, एक बच्चा पैदा कर दिया, वो बच्चा जीवन भर कमाएगा कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। ये कुछ माता पिता की सोच होती है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिनकी नहीं है, जो राम भरोसे ही जीवन जीते हैं, तो जब उनकी मदद होती है तो वो ये भी नहीं सोचेंगे ना मेरे बेटे ने करी हो, तो बोलेंगे राम जी ने करी, क्योंकि वो तो राम भरोसे चलते हैं, है ना। तो वही बात है। फिर ये जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो फिर बच्चा पैदा करने को और बढ़ावा मिलता है कि बच्चे माँ बाप का खूब बुढ़ापे तक ध्यान रख रहे हैं, खूब बिल्कुल उनको खिला पिला के बिल्कुल मोटा कर रहे हैं, मरने से बचा रहे हैं। तो हर कोई भी बच्चा पैदा करना चाहेगा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। ये बहुत खतरनाक तरीके का एक काला धंधा चल रहा है। बच्चे पैदा करो, फिर उनको ऐसी शिक्षाएं दो कि वो सिर्फ तुम्हारे काम आ सके। मैं एक बच्चा पैदा करूंगा, उसको भगत सिंह नहीं बनाऊंगा, उसको समाज सुधारक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर वो तो पूरे समाज के काम आने लग जाएगा। फिर तो वो मेरे छोटे मोटे चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा, तो बड़े मुद्दों पे ध्यान देने लग जाएगा। फिर मेरी छोटी मोटी खुशियों का क्या होगा। तो मैं उसको ऐसी परवरिश दूंगा, ऐसा बनाऊंगा कि मैं ही भगवान हो जाऊं, उसके लिए सब कुछ मैं हो जाऊं। चाहे दुनिया जल रही हो, चाहे दुनिया में आग लगी पड़ी हो, उसे फर्क ना पड़े। मुझे थोड़ा सा बुखार आ जाए तो बिल्कुल वो तड़प जाए, ऐसा मैं उसको बना रहा हूँ, ऐसी डिजाइनिंग कर रहा हूँ मैं उसकी, है ना। तो ये कितना खतरनाक पाप कर रहा हूँ मैं अपने स्वार्थ के लिए, और इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है बहुत ज़्यादा, है ना। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। अरे जो किसी का नहीं हो सकता वो माँ बाप का कैसे हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो संसार का नहीं, वही बात है ना, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ से प्रेम करता हूँ मैं। जैसे वो कहानी है ना कि माँ तो ममता की मूर्त होती है, वो तो बहुत प्रेम करती है। तो वो कहानी है ना, हॉस्पिटल में एक बच्चे को उठाती है एक महिला, उसको बच्चा होता है, तो जब होश में आती है तो बच्चे को उठा के छाती से लगा के रोने लगती है, एकदम खूब ममता के आंसू गिर रहे हैं, रोए जा रही है। एकदम डॉक्टर आके बोलता है आपने गलत बच्चा उठा लिया, आपका नहीं है वो वाला, आपका वो वाला है। फटाफट उसको दूर रख के उसको उठा लेती जाके। समझ रहे हो आप, ये प्रेम है। तो ये कोई प्रेम है? ये तो मैं माँ का प्रेम बता रहा हूँ, बच्चे का तो फिर छोड़ ही दो किस लेवल का होगा। तो ये फालतू के ढकोसले हैं। और रही बात माँ बाप का ध्यान रखने की, तो रखना ही है, बिल्कुल रखना है, सबके माँ बाप का रखना है।
समझ रहे हो? सबके माँ बाप का रखना है, सारे संसार का रखना है, किसी पशु के माँ बाप का भी रखना है। एक बछड़े का भी ध्यान रखना है, जो आप दूध पी जाते हो, उसकी जो माँ को मरवा दिया जाता है, बुढ़ापे में छोड़ दिया जाता है, उसके बाप को कटवा दिया जाता है, उस बच्चे का दूध छीन के उसको भी कटवा दिया, उसके बारे में भी सोचना है। छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में सोचना है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल रहा हूँ अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचना है? ये बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ ना। लेकिन इसको लिया ऐसे ही जाता है कि, और वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचो, या सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जगत के बारे में बाद में सोचो, या तो इस तरह से लेते हैं। तो ठीक है, उसको भी मैं, उसमें भी एक राजी हूँ मैं, सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो। वो इस तरह से राजी हूँ मैं कि जो आपके पास में पहले व्यक्ति लोग होंगे, जीव होंगे, उन्हीं के बारे में पहले सोचोगे ना। पहले कोई पाकिस्तान में तो ठीक करने जाओगे नहीं, पहले अपना शहर ठीक करोगे, वैसे ही पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे ना। तो अभी वर्तमान में अगर वो ठीक है, अगर वो व्यवस्थित हैं, स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो रही है सारी चीज़ें, तब तो जाओगे ना दूसरों के लिए मदद करने की, तब भी उनके भविष्य को सही करने में लगे रहोगे। भविष्य के बारे में तो अपने भी नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो भ्रम है, क्योंकि आपको पता है क्या कल क्या होगा। आज तक जो आपने सोचा था कि कल ही होगा, क्या वो हुआ? उसकी तैयारियां व्यर्थ जाती हैं हमेशा 99% केस में। 1% कहीं भूल चूक से अन्नी की चुन्नी में सही भी हो जाता है ना। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? कुछ और ही होता है। तो भविष्य के बारे में सोचना तो मूर्खतापूर्ण है। वो भविष्य के बारे में सोच भी लो, क्योंकि ये आपका नेचर है, क्योंकि आप कल का सोच के चलते हो, वो मूर्खतापूर्ण नहीं है। भविष्य को कंट्रोल करने की इच्छा रखना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, भविष्य के बारे में सोच लिया, ठीक है, कल इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, तो ठीक है, हो सकती है, और वो नेचर है मेरा उसके बारे में सोचना। कल की याद मुझे आएगी, वो नेचर है मेरा, मेमोरी है मेरी। उसको कंट्रोल करने की इच्छा रखना कि ऐसा हो जाएगा तो आज ही मैं ये तैयारियां कर लेता हूं, ये मूर्खतापूर्ण। समझ रहे हो आप? तो ये बात मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूँ। माता पिता की बात ही हटा दी है मैंने, क्योंकि आप माता पिता का बहाना देके अपनी बीमारी के लिए भी तो पैसा जमा करोगे। फिर आप क्या बोल रहे हो कि मैं माता पिता की बीमारी के लिए पैसा जमा करूं या नहीं करूं? मैं बोल देता हूँ हाँ करो, तो आपकी बीमारी वैलिड हो गई ना। आप बोलोगे अपनी बीमारी के लिए करूं कि नहीं, फिर अब तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं मत करो, वैलिड हो गई। तो जो चीज़ आप पे लागू होती है वही आपके माता पिता पे भी होती है, वही पूरे संसार पे होती है ना। तो वर्तमान में जियो, देखो अभी क्या कर सकते हो आप ऊंचे से ऊंचा, और जब आप ऊंचे से ऊंचा अभी करोगे ना, तो आपके भविष्य में भी सब कुछ ऊंचे से ऊंचा होगा। भविष्य की तैयारियों में मत जियो, अभी वर्तमान में जियो, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। उतना मत सोचो कि आगे माता पिता को कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। अभी बहुत समस्या है सामने, है ना। अभी जैसे मान लो कोई संकट आया, विपद संकट आया है अभी इस पूरे शहर के ऊपर, खतरनाक वाला, जिससे शहर का शहर ही तबाह हो रहा हो पूरा। तो मैं ये सोचूं कि मैं इस संकट से लड़ूं या मेरे माता पिता के लिए आगे भविष्य के लिए पैसा जोड़ूं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो मैं कितना दोगला इंसान हूँ। और अगर मेरे माता पिता भी मुझे ये बोल रहे हैं कि नहीं, संकट को छोड़ के तुम हमारे फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करो, जबकि अभी वो ठीक है, इस समय जब संकट आया वो, तब मुझे सब कुछ भूल कर उस संकट से लड़ना चाहिए ना। क्योंकि वो संकट ऐसा आया है कि वो माता पिता को तो खाएगा ही, वो पूरा शहर के साथ माता पिता को भी खाएगा, मुझे भी खाएगा, सब कुछ खा जाएगा, और मैं इधर भविष्य की तैयारियों में ही लगा रहूँगा, है ना। तो आज हमारे सामने ऐसे बहुत सारे संकट है ना, है ही सामने ही, तो उनके लिए हम कुछ बड़े से बड़ा करेंगे ना। माता पिता तो अभी सुरक्षित है ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माता पिता एकदम मरने की स्थिति में घर में पड़े, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है और तुम संकट से लड़ने चले गए। मैंने बोला अगर वो ऐसी स्थिति में है तो उनका ध्यान रखो, पहले उनको ठीक कर दो, बेसिक नीड्स पूरी कर दो, खाना पीना जितना 100% दे सकते हो वहां से शुरू करो, वहां से देकर आगे बढ़ो।
वहीं मत बैठ जाओ कि बस, क्योंकि ये बहुत बड़ी, फिर ये आप एक तरह से गाली हो जाएंगे भगत सिंह के लिए, है ना। चंद्रशेखर आजाद के लिए, चंद्रशेखर आजाद जी की एक बात है, आप सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं ना। आज अगर चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो ना, तो पागल हो जाएंगे लोग, विरोध करेंगे। बस एक चीज पकड़ लिए, उन्होंने जान दे दी थी तो उसी चीज का सम्मान कर रहे हैं। बस उनकी विचारधारा ये थी, जब वो लड़ाई में थे, मतलब घर से निकले हुए थे, अपना ग्रुप बना के काम कर रहे थे, उस समय उनके माता पिता को भोजन के लाले पड़ गए थे कि खाएं क्या, क्योंकि इकलौता बेटा था और वो तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो गांव से एक व्यक्ति आया, उसने चंद्रशेखर आजाद जी से कहा कि आपके माता पिता के लिए क्या आप रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते? आप इतनी ट्रेनें लूटी, आपने अंग्रेजों का इतना धन लूटा, तो माता पिता को रोटी नहीं दे सकते? तो चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला था गांव वालों से कि अगर तुम मेरे माता पिता को रोटी भी नहीं दे सकते हो ना, तो मेरी 2 गोली पर्याप्त है उनके लिए, है ना, वो मुक्त हो जाएंगे। कि ये सिर्फ मेरा धन नहीं है, और ये सिर्फ मेरा, यहाँ पे और भी क्रांतिकारी है। तो अगर सब अपने माता पिता में लग गए ना, तो सारा धन सबके घर चला जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सबके माता पिता है, सिर्फ मेरे अकेले के नहीं है। तो अगर मैं इस देश के लिए लड़ रहा हूँ, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका ध्यान रखो, है ना। तो इस तरह के लोगों के मुंह पर तमाचा है, जिनका बेटा या जिनका परिवार का कोई सदस्य जो था और वो कोई बड़ा काम कर रहा है और उसके घर वालों को कोई समस्या आ जाए, तो ऐसा आज अगर हो तो क्या कोई शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों का पूरा देश ध्यान रखता है कि नहीं रखता है? रखता है ना। तो ये तो और 4 लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, और माता पिता की खुद भी जिम्मेदारी है ना। आप अच्छा, आप बच्चा पैदा करेंगे ये सोचकर कि मेरा भविष्य में कोई ध्यान रखेगा, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं एक भूल उन्होंने भी की है ना जीवन में, कि नहीं की है? तो थोड़ी तो उनको वो मिले कि देखो ऐसा नहीं होता है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी की जाएंगी बस, उसके आगे आप सोचो कि बहुत ख्वाहिशें पूरी होती तो और 4 लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो वो वाली सोच लेके आओ ना। बहुत विकट स्थितियाँ हैं अभी, या पूरी दुनिया सही हो, सब कुछ बहुत खुशहाल चल रहा हो, सिर्फ मेरे ही माता पिता दुखी हो, तो मैं उनमें लगा रहूँगा कि भाई सब संकट कुछ नहीं है दुनिया पे, सब व्यवस्थित है, मेरे माता पिता सिर्फ अकेले परेशान हो रहे, तो मैं सब छोड़ के उनमें लगूंगा। क्योंकि वो अकेले, मुझे दिख रहा है ना कि मेरी मम्मी को एक खरोच लगी हुई है, मान लो, ठीक है, समझना, और एक गाय है, उसकी पूरी गर्दन ही उतारी जा रही है, धीरे धीरे उतारी जा रही है, धीरे धीरे उतारी जा रही है, और मेरी मम्मी को एक खरोच लगी। तो क्या मैं बैंडेड लेके मम्मी के पीछे पड़ा रहूं या तलवार लेके उस कसाई के पीछे पड़ूं? क्या करूं? ऑप्शन बताओ। गाय को पहले बचाओ। गाय को पहले बचाऊं ना, सीधी सी बात है। लेकिन हम नहीं कर रहे ना ये काम, मम्मी का बहाना देके कि मम्मी की खरोच को कैसे इग्नोर कर दूं, ये तो अच्छे बेटे की निशानी नहीं है ना। फिर माँ बाप ही तो सब कुछ होते हैं, इनकी खरोच के पीछे तुम किसी की गर्दन पे ध्यान नहीं दे रहे हो यार, कितने गलत इंसान होते। गाय ठीक है, सब ठीक है, तो मम्मी को भी बैंडेड लगाएंगे, सही है कि गलत है? बताओ मुझे, सही है ना। तो वर्तमान में देखो क्या बड़े से बड़ा कर सकते हो, अभी अभी सामने, भविष्य की चिंता छोड़ दो। पूरी भगवत गीता यही है, आज जीना है कि भविष्य में जीना है? वर्तमान में देखो ऊंचे से ऊंचा क्या कर सकते हो, भविष्य अपने आप ऊंचे से ऊंचा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। भविष्य के बारे में सोचोगे, वर्तमान भी जाएगा और भविष्य भी जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, मुझे लगता है इसका भी मुझे आंसर मिल गया। और क्या है? इतने ही है, डन, क्लियर है, पक्का? चलो।